नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए संसद के सामने रखे 11 संकल्प। कहा, सरकार ने देश की एकता मजबूत करने के लिए बनाई नीतियां। संविधान को बताया देश की एकता का मुख्य स्तंभ। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। श्रीलंका में राष्ट्रपति अनुराकुमार दिसानायका का भारत दौरा आज से 3 दिन के दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। एबीसी न्यूज ने डोनाल्ड ट्रंप को मानहानि मामले में $15 मिलियन देने पर जताई सहमति। एंकर ने ट्रंप को लेकर किया था झूठा दावा। ब्रिस्बेन टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को लगे शुरुआती झटके। बुमराह ने चटकाए उस्मान ख्वाजा और मैक्सवेनी के विकेट। आप खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संवैधानिक मूल्यों की भावना के अनुरूप 11 संकल्प पेश किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर सदन में 2 दिन की चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यदि प्रत्येक भारतीय अपने मूल कर्तव्यों का पालन करे तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से नहीं रोका जा सकता है। प्रधानमंत्री ने जो संकल्प सदन के समक्ष पेश किए वे इस प्रकार हैं। चाहे नागरिक हो या सरकार, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ सबका विकास हो। साथ ही भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व का भाव हो। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। संसद में जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। संविधान की चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि संविधान का सम्मान हो, राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है उनका आरक्षण ना छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। महिलाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। और विकास की राह पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास हमारे विकास का मंत्र हो। और अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका ध्येय सर्वोपरि हो। प्रधानमंत्री मोदी ने विविधता में एकता को देश की अनूठी विशेषता बताते हुए कहा कि संविधान देश में एकता का मुख्य स्तंभ है और उनकी सरकार ने देश की एकता को मजबूत करने की दिशा में नीतियां बनाई और फैसले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में संविधान के 75 साल की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर बार बार संविधान की भावना की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आपातकाल का पाप देश की सबसे पुरानी पार्टी के माथे से कभी नहीं मिट सकता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में उनके जवाब को विपक्ष की ओर से फैलाए गए भ्रम जाल को तोड़ने वाला बताया। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर दिया गया वक्तव्य कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा भारतीय संविधान और अन्य विषयों पर फैलाए जा रहे भ्रम जाल को तोड़ने वाला और देश को स्पष्ट दिशा देने वाला है। नड्डा ने पोस्ट में लिखा, संविधान दिवस मनाने के अवसर पर भी
कांग्रेस के नेताओं ने आपत्ति जताई। संविधान दिवस के उत्सव का आरंभ और संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के आदर्शों का अनुसरण यह प्रमाण है कि भाजपा संविधान की सच्ची संरक्षक है। महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस की सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। चुनाव नतीजे आने के 21 दिन बाद आज कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण समारोह नागपुर में होगा। इससे पहले 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे और साथ ही अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सूत्रों के अनुसार गृह और वित्त मंत्रालय को लेकर सहमति न बन पाने की वजह से सरकार गठन और कैबिनेट विस्तार में इतनी देरी हुई है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गृह और वित्त मंत्रालय पर दावा कर रहे हैं, जबकि भाजपा गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाह रही है। वहीं वित्त मंत्रालय पर अजित पवार दावा कर रहे हैं। शिंदे सरकार में गृह मंत्रालय तब के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास था। इसी आधार पर इस सरकार में उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय पर दावा कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट विस्तार में 30 से 32 मंत्री शपथ ले सकते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके आज 3 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्रीलंका में हाल ही में संपन्न राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के बाद यह उनकी पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा है। दिसानायके की भारत यात्रा से दोनों देशों के बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। मोल्दोवा के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मिहेल पोपसोई आज से भारत के दौरे पर रहेंगे। 3 दिवसीय दौरे का उद्देश्य भारत और मोल्दोवा के बीच संबंधों को मजबूत करना है। पोपसोई आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने जमैका को लगभग 60 टन आपातकालीन चिकित्सा उपकरण, जनरेटर और अन्य उपयोगिताओं की एक नई खेप भेजी है, जो देश की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं में मदद करेगी और उनकी आपदा तैयारियों को बढ़ाएगी। ये मदद सहायता स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों और चिकित्सा बुनियादी ढांचे के पुनर्वास के साथ साथ तूफान के खिलाफ आपदा तैयारियों को मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों के सहयोग से साझा विकास एजेंडे का मूल्यांकन करना और उसे लागू करना और साथ ही उसमें सुधार करना है। एबीसी न्यूज ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मानहानि के मुकदमे का निपटारा करने के लिए $15 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति जताई है। एबीसी न्यूज के स्टार एंकर ने ट्रंप को दुष्कर्म के लिए उत्तरदायी पाए जाने का झूठा दावा किया था। एबीसी न्यूज के एंकर जॉर्ज स्टेफनोपोलोस ने इस साल 10 मार्च को एक साक्षात्कार के दौरान बार बार ये बयान दिए थे, जब उन्होंने कांग्रेस की एक महिला को ट्रंप के समर्थन के बारे में चुनौती दी थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले दिन के स्कोर 28 रन से आगे खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट के नुकसान पर 53 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट उस्मान ख्वाजा के रूप में गिरा, जिन्हें जसप्रीत बुमराह ने 21 रन के स्कोर पर चलता किया। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ टीम को दीजिए फिलहाल के लिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।